डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। आज से पिछले 2 दिन पहले वास्तविक संख्या को प्रारंभ किए थे, जिसमें पहला क्लास वास्तविक संख्या के परिचय को जाने। कल वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जाने थे। जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो जाकर एजुकेशन ग्राम सर्च करें और उस पर देखें। और आज हम अगला जो वास्तविक संख्या का पार्ट 2 है 11 से स्टार्ट करके 25 तक देखेंगे और इस चैप्टर को लास्ट करके कल से सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कहता है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। ये प्रश्न कहा तो 64 का वर्गमूल 8 और 64 का घनमूल 4, तो 8 भागा 4, तो चरका के पहरा में 8 कितना बार में हो जाएगा? 2 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। 12वां नंबर प्रश्न है 45 तथा 60 का मौसौ है। मौसौ वह बड़ी संख्या जो दोनों में विभाजित हो जाए। तो इसमें देखिए एक बड़ी संख्या है 45, जो 45 में तो आएगा लेकिन 60 में नहीं आएगा। ये 3 है छोटी संख्या जो 45 और 60 में लग जाएगा, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या हो गया। 45 बड़ी संख्या है। जब आप इस दोनों का HCF निकालेंगे तो इसका HCF 15 हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का लसौ है। तो जब आपसे पूछे A और B अभाज्य और इसका यदि मौसौ पूछे तो मौसौ हो जाएगा 1, और लसौ जब आपसे पूछे तो केवल इस दोनों को हम गुना कर देंगे, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा C यानी AB। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो पिछले क्लास में अभाज्य संख्या का हमने परिचय दिया था और आप लोग को बोले भी थे कमेंट बॉक्स में 1 से 100 तक अभाज्य संख्या को दर्शाएंगे। तो 1 से 100 तक में आप देख सकते हैं 36 ये अभाज्य संख्या नहीं है, 33 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, 15 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, 23 ये अभाज्य संख्या है। तो इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सह अभाज्य संख्याओं का मौसौ। तो इसे आप ध्यान में भी रह सकते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मौसौ 1 होता है। सह अभाज्य संख्या का यदि आपसे HCF पूछे तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसौ 1, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 6x का पावर 4 into y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। तो जब इसका महत्तम समापवर्तक कहे तो हम देखेंगे इस दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है। देखिए यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 4 है, तो दोनों से एक x कॉमन निकल रहा है। यहाँ y का पावर 1, यहाँ भी y का पावर 1, तो दोनों से y भी कॉमन निकल रहा है। और साथ ही 6 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में 12 भी आता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 6xy। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? और परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। तो √3 ये हो गया अपरिमेय संख्या, 4 + √3 ये भी हो गया अपरिमेय संख्या, √6 ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ पर √2 और √2 को जब हम काट देंगे तो केवल 2 बचेगा जो कि एक परिमेय संख्या है।
अगला प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न 0.13 और 13 के ऊपर रेकरिंग है। तो कल हम एक रेकरिंग वाला प्रश्न देखे थे। अगर 1 के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे आएगा, 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 नीचे आएगा, और 3 के ऊपर रेकरिंग है तो 3 9 नीचे आएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1 3 दोनों के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 नीचे आएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 13/99। अगला प्रश्न है पाई। तो पाई के बारे में आपको पिछले क्लास में जानकारी दिया गया है, जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे देख लेंगे। पाई के बारे में बताया गया था पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई के साथ कुछ भी इनटू रहे या कुछ भी डिवाइड में रहे वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है 2.12, फिर 11 2 111 2 4th 1 2 डॉट डॉट। अब देखिए, अगर इसमें इस प्रकार का यदि संख्या दिया हुआ रहे, अब कोई संख्या अगर रिपीट रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2, फिर यहाँ 1 2, फिर यहाँ 1 2, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसे आप जब देखिएगा तो पॉइंट के इधर एक भी संख्या कोई रिपीट नहीं हो रही है, और जब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी तो उस प्रकार के संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के बारे में भी बताया गया है कि हम हर का गुणनखंड करेंगे। यदि हर का गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के पावर m के रूप में होगा तो ऐसी संख्या शांत होगी। 81 को तोड़िएगा 2 नहीं आएगा, 41 को भी तोड़िएगा 2 और 5 नहीं आएगा, 45 को तोड़िएगा 5 आएगा किंतु 2 नहीं आएगा। लेकिन जब आप 80 को तोड़ते हैं तो इसमें 2 और 5 दोनों आएगा, जिस प्रकार 19/80 का दशमलव प्रसार शांत, और ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 0.3 और 3 के ऊपर रेकरिंग है, प्लस 0.44 के ऊपर रेकरिंग का सरलतम रूप। जैसे आप जानते हैं 1 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका हो जाएगा 3/9, 4 के ऊपर रेकरिंग है 4/9, तो हर तो दोनों का सेम है। जब इसका हम भिन्न को जोड़ करेंगे तो इसका आ जाएगा मान 7/9, तो इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्न में कौन अलग है। अब इसमें देखते हैं कि अलग कौन है। 3/5 ये हो गया परिमेय संख्या। रूट 16/4, 16 का वर्गमूल 4 और 4/4 एक कट के आएगा, वो भी परिमेय संख्या, यानी ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये दोनों एक समान हो गया। और 25/9 ये भी परिमेय संख्या, यानी ये और ये तीनों एक समान हो गया। इसमें जो डिफरेंट है वो है रूट 2/5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसे हम p बाय q के रूप में ना लिख सके और साथ ही q 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर रूट 121 है, ये तो बाहर हो जाएगा 11, ये परिमेय संख्या हो गया। ये रूट 196 है, जो 14 का स्क्वायर होता है, ये भी बाहर हो गया 14, ये परिमेय संख्या। रूट 289 ये 17 का स्क्वायर होता है, ये भी रूट से बाहर हो गया, ये भी परिमेय संख्या। रूट 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और इसे हम जब तोड़ेंगे तो तोड़ने पर आएगा 333, और जब इसको बाहर करेंगे 3√3, जो कि एक क्या है अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन डी। और सबसे अंतिम प्रश्न है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा। तो सोचिए यहाँ पर यदि n का मान 1 रखेंगे तो एक रूट 1 का मान 1 जो परिमेय संख्या है, n का मान 2 रखेंगे रूट 2 ये अपरिमेय संख्या है, n का मान 3 रखेंगे रूट 3 ये भी अपरिमेय संख्या है, और n का मान 4 रखेंगे रूट 4 तो बाहर हो जाएगा 2 परिमेय संख्या। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इसका आंसर होगा ये कभी कभी प्राकृत संख्या भी होगा और कभी कभी
अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो सभी बच्चे सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे, कहीं दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कल हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।